वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माई चैनल मैथ नट्स। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी कारखाने में एक दिन में 3 पालियों में काम होता है। इन अ फैक्ट्री देयर आर 3 शिफ्ट्स ऑफ वर्क। 3 पालियों में मजदूरों की औसत कार्य क्षमता क्रमशः 80%, 70% और 50% है। पहली पाली में काम को 60 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने कम दिनों में पूरा होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी कारखाने में एक दिन में 3 शिफ्ट काम होता है और जो मजदूर हैं वो 3 पालियों में काम करते हैं, है ना। 3 शिफ्ट में काम करते हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। तो उसमें कहा जा रहा है कि जब पहली शिफ्ट में काम करते हैं, पहले शिफ्ट में मजदूर काम करते हैं तो अपना 80% देते हैं, है ना। 80% एफिशिएंसी से काम करते हैं। वहीं सेकेंड पाली में 70% और थर्ड पाली में 50%। तो अगर इनकी एफिशिएंसी की रेशियो की बात करूं तो 8:7:5 ये हो गई तीनों पालियों में काम करने की एफिशिएंसी का अनुपात। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द वर्क इज़ डन इन ऑल द 3 शिफ्ट पर डे देन हाउ मेनी डेज आर लेस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क। और क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि अगर सिर्फ पहली पाली में काम हो तो काम 60 दिनों में फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो पहली दिन पाली में अगर काम करें तो पहली पाली में 8 काम करेगा, है ना। पहली शिफ्ट में 8 काम करता है। तो पहली पाली में अगर सिर्फ काम किया जाए, सेकंड और थर्ड पाली की काम नहीं की जाए, सिर्फ फर्स्ट पाली में काम किया जाए, फर्स्ट शिफ्ट में काम किया जाए तो काम 60 दिनों में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब हमारा जो टोटल वर्क होगा वो क्या हो जाएगा 8 × 60, क्योंकि फर्स्ट पाली में जब काम होता है तो काम 60 दिन में समाप्त होता है। तो एक दिन में 8 काम, तो 60 दिन में 8 × 60, मतलब टोटल वर्क हमारा है 480। ठीक है। तो कह रहा है कि अगर तीनों पालियों में काम किया जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो सबसे पहले ये निकाल लेंगे कि तीनों पालियों में काम किया जाए तो काम कितने दिनों में फिनिश होगा। तो तीनों पाली में जब काम किया जाएगा तो 8 8 7 15 5 20, मतलब एक दिन में 20 काम होगा। और टोटल वर्क है हमारा कितना, टोटल काम है 480। तो एक दिन में 20 काम, तो 480 काम ख़त्म करने में इन्हें कितना टाइम लगेगा, 24 दिन। अगर तीनों शिफ्ट में काम होते हैं तो टोटल वर्क हमारा 24 दिन में समाप्त हो जाता है। जबकि अगर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में काम किया जाए तो काम 60 दिन में समाप्त होता है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया। लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा, कितने कम दिनों में समाप्त होगा अगर तीनों शिफ्ट में काम किया जाए। तो पहले शिफ्ट में काम करेंगे तो 60 दिन और तीनों शिफ्ट में काम किया जाएगा तो 24 दिन, मतलब 60 में से 24 घटा दिया जाए तो 36 दिन कम लगेंगे काम को पूरा होने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक फैक्ट्री में महिलाओं तथा बच्चों की संख्या बराबर है। महिलाएं एक दिन में 6 घंटे काम करती हैं और बच्चे एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं। उत्सव के समय काम का भार 50% बढ़ जाता है। सरकारी नियम के अनुसार बच्चों को एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं है। यदि उनकी कुशलता बराबर हो और शेष कार्य महिलाओं द्वारा किया जाए तो महिलाओं द्वारा प्रतिदिन कितने घंटों का अतिरिक्त समय लगाया गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों की संख्या बराबर है। तो हम महिलाओं और बच्चों की संख्या कुछ भी मान सकते हैं, 1-1 माने, 2-2 माने, 10-10 माने या x माने,
कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर महिलाओं और बच्चों की संख्या एक एक मान लेता हूँ कि एक महिलाएं हैं और एक बच्चे हैं, ठीक है। अब अगली लाइन में कहा गया कि महिलाएं एक दिन में 6 घंटे काम करती हैं। महिलाएं एक दिन में 6 घंटे काम करती हैं और बच्चे एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं, ठीक है। उत्सव के समय काम का भार 50% बढ़ जाता है। लेकिन एक चीज़ और देखा जाए अगर नीचे में, तो नीचे की लाइन में कहा जा रहा है कि उनकी कुशलता बराबर हो, किसकी, महिलाओं और बच्चों। तो वीमेन और बच्चे की कुशलता जो है, कार्य क्षमता जो है सेम है। अगर ये 1 घंटे में एक काम कर रहा होगा तो महिलाएं भी 1 घंटे में एक काम करेंगी, है ना। अब यहाँ पे मैंने घंटा क्यों कहा, क्योंकि और पीछे क्वेश्चन में क्या कहता था कि एक दिन में एक काम करेंगे, तो ये भी एक दिन में एक काम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में घंटे में बात हो रही है, दिन में नहीं, इसलिए यहाँ पर भी इफिशिएंसी की बात घंटे में करेंगे कि बच्चे अगर 1 घंटे में एक काम कर रहे हैं तो महिलाएं भी 1 घंटे में एक काम करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक महिला है और वो 6 घंटे काम करती हैं और वो 1 घंटे में एक काम कर रही है, तो 6 घंटे में कितने काम कर लेगी, 6 काम। अगर बच्चे की बात की जाए तो बच्चे 4 घंटे काम करते हैं और वो 1 घंटे में एक काम कर रहे हैं, तो 4 घंटे में 4 काम कर लेंगे, है ना। तो इसका मतलब हमारा जो टोटल काम हो गया वो 10 हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब उत्सव का टाइम आता है तो काम जो है वो 50% बढ़ जाता है। तो टोटल वर्क अभी 10 है, 10 में 50% बढ़ा दे तो 10 का 50% 5, तो वो ऐड कर दी, तो अब टोटल काम हमारा कितना हो गया, 15, ठीक है। तो अब कह रहा है कि जब उत्सव के टाइम जब काम बढ़ जाता है और सरकारी नियम के अनुसार बच्चे से 6 घंटे से अधिक काम नहीं किया जा सकता है, तो बाकी जो काम है वो करने के लिए महिलाओं से कितना अतिरिक्त काम किया जाएगा, कितनी घंटे अतिरिक्त काम किया जाएगा। तो अब बच्चे जो हैं वो चाइल्ड 6 घंटा काम करेगा, है ना, क्योंकि काम अतिरिक्त हो गया है। तो बच्चा जब 6 घंटा काम करेगा तो 1 घंटे में एक काम करता है, तो 6 घंटे में बच्चे कितने काम कर देंगे, 6 काम। तो टोटल काम है 15, उसमें से 6 काम बच्चे ने कर दिया, तो बचा हुआ काम 9 काम किसे करना पड़ेगा, महिला को करना पड़ेगा, है ना। महिला करेगी, बचा हुआ 9 काम। तो महिला जो है 1 घंटे में एक काम करती है, तो 9 काम कितनी देर में करेगी, जाहिर सी बात है 9 घंटे में, है ना। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या कि प्रतिदिन कितने घंटे अतिरिक्त काम करना पड़ेगा महिला को। तो जब उत्सव पे काम जब काम नहीं था, जब नॉर्मल समय था, उत्सव का समय नहीं था, तो वो 6 घंटे काम करती थी और उत्सव के टाइम काम बढ़ने के कारण वो 9 घंटे काम कर रही है। इसका मतलब उसे 3 घंटे अतिरिक्त काम करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है। यदि सी अकेला उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले कहा गया है कि ए बी से आधा काम करता है, मतलब बी अगर 2 काम करता होगा तो ए उससे आधा 1 काम करेगा, ठीक है। वहीं फिर कहा जा रहा है कि सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है। तो सी के बारे में कहा जा रहा है कि उतने ही टाइम में, जितने टाइम में ए 1 काम करता है, बी 2 काम करता है, उतने ही समय में सी ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं उससे आधा काम करता है। तो ए और बी मिलकर 2 1 3 काम करेंगे, तो सी उसका आधा मतलब 3/2 काम करेंगे, है ना। तो सबसे पहले 2 से गुना कर लें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2
ये 2, 2 इंटू 2 4 और 3/2 इंटू 2 मतलब 3, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, इसको हटाने के लिए। तो अब ए बी और सी का इफ़िशियंसी का जो रेशियो हो गया, कार्य क्षमता का जो अनुपात हो गया, वो हो गया 2:4:3। अब कह रहा है कि यदि सी अकेला उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो अब यहाँ से हम टोटल वर्क आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल वर्क सी एक दिन में 3 काम करता है और सी के बारे में कहा जा रहा है कि जो टोटल काम है वो सी 40 दिन में अकेला समाप्त कर देता है। सी अगर अकेले काम करे तो काम पूरा 40 दिन में समाप्त कर देता है। तो सी एक दिन में 3 काम करता है, तो इसका मतलब 40 दिन में सी ने 3 गुना 40 मतलब 120 काम किया होगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 120। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो तीनों मिलकर एक दिन में 4 2 6 3 9 काम करेंगे, है ना। तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर एक दिन में 9 काम करेंगे। तो 120 काम 120/9, 3 3 9, 3 चौक 12, 40/3 मतलब 13 3 39, 13.1/3 दिन। तो तीनों मिलकर उसी काम को 13.1/3 दिन में समाप्त कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि a प्लस बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन जब a तथा b क्रमशः दुगनी तथा 1/3 कार्य क्षमता से काम करें तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। a अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि a प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करें, और उसके बाद आगे लाइन में कहा जा रहा है कि a तथा b क्रमशः दुगनी तथा 1/3, है ना। मतलब पहले उनकी क्या इफ़िशियंसी है ये हमें दिया नहीं गया है, लेकिन नेक्स्ट लाइन में, अगले लाइन में उन्हीं के इफ़िशियंसी से, उन्हीं की कार्य क्षमता से कंपैरिजन करके बात कही गई है कि ए पहले जितना काम करता था, उसकी जितनी कार्य क्षमता थी उसकी दुगनी कार्य क्षमता से अगर काम करे, वहीं बी की जो कार्य क्षमता थी वो अपनी 1/3 कार्य क्षमता से काम करे, तो दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में समाप्त कर देंगे, है ना। तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है और इफ़िशियंसी दिया नहीं गया है, तो हमें इफ़िशियंसी माननी पड़ेगी, कार्य क्षमता माननी पड़ेगी। तो ए और बी की कार्य क्षमता आप XY भी मान सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि ए की कार्य क्षमता ए ही मान लेता हूँ और बी की कार्य क्षमता बी मान लेता हूँ। तो लाइन सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए प्लस बी मिलकर, है ना। तो ए की इफ़िशियंसी ए मान लेते हैं, बी की इफ़िशियंसी बी मान लेते हैं। तो ए एक दिन में ए काम करेगा, बी एक दिन में बी काम करेगा, तो दोनों मिलकर 8 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क, है ना। फिर कहा जा रहा है कि ए अगर अपनी दुगनी कार्य क्षमता से काम करे और बी अगर जो उसकी कार्य क्षमता है पहले, जो उसकी इफ़िशियंसी है उसके 1/3 मतलब b/3 की कार्य क्षमता से काम करें, तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है ना। तो ये भी तो हमारा टोटल वर्क हुआ, है ना। यहाँ पर ए अगर ए की इफ़िशियंसी से काम करता है, बी अपनी बी की इफ़िशियंसी से काम करता है, तो टोटल काम 8 दिन में, और यहाँ पर दुगनी और बी अपनी 1/3 इफ़िशियंसी से काम करता है, तो टोटल काम 6 दिन में। तो इफ़िशियंसी गुना टाइम, यहाँ पे भी टोटल वर्क, और यहाँ भी इफ़िशियंसी गुना टाइम टोटल वर्क हो गया, और ये दोनों टोटल वर्क क्या होगा, हमारा बराबर होगा। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ से A बटा B बराबर आ गया 3/2, मतलब A की इफ़िशियंसी 3 होगी और B की इफ़िशियंसी 2। तो फिर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि E अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले अब हम यहाँ से क्या करेंगे, A और B का वैल्यू या तो इस इक्वेशन में पुट करें या तो इस इक्वेशन में पुट करके हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, A + B × 8 है ना। A अपनी A की कार्यक्षमता से, B अपनी B की कार्यक्षमता से काम करता है तो काम 8 दिन में समाप्त हो जाता है। टोटल 8 दिन ये लोग काम करते हैं। तो ये हमारा टोटल वर्क है। तो A का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 2, मतलब हमारा टोटल वर्क क्या हो गया 40। तो A अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो A एक दिन में 3 काम करता है, तो 40 काम 40/3 दिन में समाप्त कर देगा। 13.1/3 दिन में इसी काम को A अकेला समाप्त कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अजय तथा विजय साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। यदि अजय अपनी 1/2 कार्यक्षमता से काम करता है तथा विजय अपनी 5 गुना कार्यक्षमता से काम करता है, तो वे दोनों काम को निर्धारित समय के 50% समय में पूरा कर लेते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि विजय उसी काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा। तो फिर से देखिए, यहाँ भी वही बात है, हमें अजय विजय की कार्यक्षमता के बारे में कुछ बताया नहीं गया है कि कितनी क्या है, लेकिन लाइन में आगे उन्हीं से कंपैरिजन किया गया है कि अगर वो अपनी कार्यक्षमता के 1/2 कार्यक्षमता से काम करें या जो उनकी कार्यक्षमता है उसके 5 गुना कार्यक्षमता से काम करें तो काम 50% कम समय में पूरा हो जाता है, या निर्धारित समय जो पहले था जितना टाइम लग रहा था 10 दिन, उसके 50% मतलब 5 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, अजय और विजय की इफ़िशियंसी मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि अजय की इफ़िशियंसी है A और विजय की इफ़िशियंसी है B। तो ये दोनों मिलकर काम 10 दिन में समाप्त करते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क, कि टोटल काम जो भी रहा होगा, अजय A की इफ़िशियंसी कार्यक्षमता से काम किया होगा, विजय V की कार्यक्षमता से कार्य किया होगा, तो दोनों मिलकर 10 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। फिर क्वेश्चन में कहा जाता है कि अगर अजय अपनी 1/2 कार्यक्षमता से, मतलब A/2, और विजय अपनी 5 गुना कार्यक्षमता से, तो उसकी कार्यक्षमता थी V, तो अब कह रहा है 5V कार्यक्षमता से दोनों मिलकर काम करें तो काम निर्धारित समय के 50% कम समय में पूरा कर लेता है। तो पहले 10 दिन में पूरा करता था, तो उसका 50% मतलब 5 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो ये हमारा टोटल काम हो गया और ये भी हमारा टोटल काम हो गया, तो दोनों यहाँ से इक्वल हो गया। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 10A + 10V = तो A/V = क्या आ गया 2/1, मतलब A की इफ़िशियंसी 2 है और V की इफ़िशियंसी 1, मतलब अजय की कार्यक्षमता 2 और विजय की कार्यक्षमता 1। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि विजय उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। तो अजय एक दिन में 2 काम करता है, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं कि अजय एक दिन में 2 काम करता है और विजय एक दिन में 1 काम करता है, तो टोटल 10 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। तो एक दिन में अजय ने 2 काम, एक दिन में विजय ने 1 काम, यानी दोनों ने मिलकर 3 काम किया होगा, और एक दिन में 3 काम करते हैं, तो टोटल 10 दिन में 10 × 3 मतलब 30 काम इन्होंने किया होगा। तो टोटल वर्क हमारा हो गया 30। तो विजय एक दिन में 1 काम करता है, तो 30 काम 30/1 मतलब 30 दिन में समाप्त करेगा। विजय अकेला काम करेगा तो काम 30 दिनों में समाप्त होगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको आपके कोई भी सजेशंस या कोई भी प्रॉब्लम्स हो
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।